अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वला आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह डेरा अल्लाह दिता समय का नज़र करम बाबा हुसैन शाह बुखारी महफिल मिलादे मुस्तफ़ा बानी महफल सुहेल इमरान मोहम्मद अशरफ शाहिद रज़ाक फिदा हुसैन तालिब दुआ जाहिद रज़ाक भट्टी फैसल अब्बास भट्टी कोई समय का हटाओ है तो अगे चिश्ती साबरी लिखना शुरू करो। यार दे रंग में रंग जाना पुत्र कमाल हो जाता है। हाँ ये वहदत दी और यूनिटी दी अलामत होता है। मसलन असी सैयद हाँ लेकिन अपने नाम दे बाद लिखने चिश्ती साबरी कि साड़ी बरादरी का पता लगे बस साड़ी आ बरादरी है। जिस तरह भट्टी खरल ये पहचान ने इस तरह चिश्ती नक्शबंदी सोहरवर्दी साबरी कादरी ये भी बरादरियां दी सियाण ने कि सूफिया दियां बरादरियां ने। सूफीज़म के अंदर ये भी बरादरियां गिनिया जांदियां ने कि आ नक्शबंदी है आ चिश्ती है आ सोहरवर्दी है। तो ये साड़ी अलामत पहचान है। दोस्तों रजीदो ये बच्चे बड़ी मुहब्बत वाले ने तो तुसी बड़े प्यार वाले हो जेड़े तशरीफ ले आए हो। अल्लाह ताला तुहानू बरकत अता फरमाए और खैर अता फरमाए। तकरीर शुरू करन तो पहला एक तुहाडे तो गल पूछना कि दो बंदे ने तुहानू मिले ने ये तकरीर का मौजू है। अज ये तकरीर कर दो बंदे तुहाडी उन्हां नाल मुलाकात हुई है कुछ वक्त तुसी उन्हां नाल गुजारिया है। तुसी उन्हां दी डिग्री नहीं वेखी कि ये 5 पढ़िया है आ 8 पढ़िया है आ 12 पढ़िया है या ए 16 पढ़िया ने तुसा ये नहीं वेख्या। लेकिन तुसी उनदे कोल 4-5 घंटे या दिहाड़ी रहे हो
ते तुहाडे कोलों कोई पूछे बै इन्हां दोवां विचों पढ़िया ते अनपढ़ किहड़ा है, तो सियाण किवें करनी जे? डिग्री तो तुसीं वेखी कोई नहीं, बोलते रहे हो, बैठे रहे हो, खांदे पींदे कट्ठे रहे हो, दिहाड़ी कट्ठे रहे हो। उस तो बाद कोई बंदा तुहाडे तो पूछे वाह दो बंदे ने इन्हां कोलों तू कट्ठा रहा, इन्हां चों पता लग गई बंदा पढ़िया किहड़ा है ते अनपढ़ किहड़ा है, तुसां आखना है हाँ लगा है। तो सवाल है वो किवें लगा है? डिग्री तो वेखी कोई नहीं, डिग्री नहीं वेखी तो किवें पता लगा है? जवाब पता लगा है उन्हां दे बोलण तो, पता लगा है उन्हां दे उठण बाण तू ते खाण पीण तू, उन्हां दे आदाब तू ते अखलाक तू पता लगा है कि बंदा पढ़िया है ते अनपढ़ है। मसलन मैं तुहानूं होर आसान करके समझाना, रोटी अगे रखी है, असां हुण जजमेंट की है, जिहड़ा पढ़िया सी उन्हें पहला हथ धोते ने, मुड़ पानी पीता है, मुड़ बिस्मिल्ला पढ़ के तो खाना शुरू किया है, तो जिहड़ा दूजा सी वो यार रोटी अगे रखी उस फद्दी है तो लग पे ना, उस पूछया ना दसिया ना दूजा, तो तुहानूं किवें पता लगा वाह पढ़िया है? कि उन्हां दा तौर तरीका वे, सलीका वे। इस दी इंप्लीमेंटेशन पूरी जिंदगी बंदे दी अंदर हुंदी है कि जिस बंदे ने पढ़िया होना है ना, उस बंदे नूं तालीम ने कुछ अखलाक सिखाए होने। जिस बंदे पढ़िया होना है तालीम ने उन्होंने कुछ अदब सिखाए होने। याद रखो अदब आदाब स्कूलों में सिर्फ नहीं सिखा, स्कूलों में तो सिखाई को नहीं जाती, स्कूलों में अदब आदाब नहीं सिखाए जाते। अदब आदाब तुहानू सिखाएगा तो तुहाडा मुर्शिद सिखाएगा, अदब आदाब सिखाएगा तो जिस आलिम दे कोल तुसी बैठदे हो तुहाडा आलिम सिखाएगा, अदब आदाब और अखलाक सिखाएगा तो तुहानू तुहाडा माँ सिखाएगी तो तुहाडा बाप सिखाएगा। बाप दी समझ आई कि ना? सो इन्हां चीज़ां नू इलम आख्या जाता है। और नबी पाक सरकार नबी हो के दुआ मंगदे है, रब जिदनी इल्मा, अल्लाह मेरे इल्म दे अंदर इजाफा फरमा। दो चीज़ां इल्म ने। मैं एक मिसाल देना, जेड़ा बंदा ए स्पीकर इन्ना चलाते ने साउंड वाले ने, ये इलम है, ये मैन नहीं आता। लेकिन ये इलम वो है जेड़ा इन्ना अपनी रोटी पकाने रोटी कमाने वास्ते सीखिया, ये हुनर है, इलम है। इस तरह बहुत सारे बंदियां कोल इलम है। मसलन जेड़ा मझां चो लैंदा है मैनू नहीं जाच हुंदा, जेड़ा वाही कर लैंदा है मैनू नहीं उहदी जाच। ये साडे जरिया मुआश ने, जरिया मुआश ने साडे, इन्हां नाल असीं मुआश हासिल करने। लेकिन इल्म और आदाब ये अलग चीज़ां ने, उन्हां नाल साडी शख्सियत की पहचान होंदी है कि बंदा कैसा है। वो दो चीज़ां ने, एक अखलाक और एक आदाब। अखलाक और आदाब। अदब दी जमा है आदाब, अदब दी की जमा है आदाब। एक मिसाल देना समझाने वास्ते, असी रोटी लईए ऐस हथ नाल पे खाने, ये मुड़ भी जा रही है, ये अंदर जा रही है। लेकिन अगर ऐस हथ नाल खांदे तो ये आदाब दे मुताबक आई, ऐस हथ नाल खाता है तो आदाब दे खिलाफ है, क्योंकि ये हाथ होर किसी काम वास्ते इस्तेमाल होता है, पलीद नहीं। लेकिन कुदरत ने दो दे के वंड की है और अकल दी तैत सिखाने वास्ते नबी भेजे ने, जिन्ना अदब सिखाया है, मुर्शद है जिस अदब सिखाया है कि हाथ दो ने। और इनदे विच हिकमत है कि कुछ काम जेडे ने ऐदे नाल करन वाले ने, कुछ काम ऐदे नाल करन वाले ने। ये सीखना ही आदाब है कि ऐदे वाले केड़े, ऐदे वाले केड़े। इस इलम का नाम आदाब है, इल्मुल आदाब है। इन नाल आदाब आउंदे ने कि ऐस हथ नाल की काम करने ने ते ऐस हथ नाल की काम को। इन्हां चीज़ां का नाम आदाब है। जबान तुसी कह सकते हो
ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਬਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਾਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਖਸਮ ਹੈ। कोई भी बंदा कह सकता है कि मेरी माँ जी का खसम है, तो ये गल गलत है नहीं। माँ का खसम तो है, लेकिन जे तुम आखो कि मेरा वालिद गिरामी आ रहे तो तुसा गल मुड़ भी वही की है, लेकिन पहले आदाब के खिलाफ की है, हुण आदाब के मुताबिक की है। पहली तुहाडा अखलाक गलत है, हुण तुहाडा अखलाक ठीक है। तो जिस चीज़ ने तुहानू ये सिखाना है वो ने अखलाक और आदाब। मसला समझ आया कि ना आया? जिस चीज़ ने तुहानू ये तरबियत देनी है, इन्होंने अखलाक और आदाब सदे। तो अखलाक और आदाब तो बगैर इंसान और जानवर की फर्क है? पेट ते डंगर भी भर रहे, पेशाब ते डंगर भी कर रहे, बच्चे डंगर भी पैदा करता है। बंदे विच ते डंगर विच फर्क करने वाली चीज़ का नाम ही अखलाक और आदाब है। जिसनों अदब आ गया है उसनों दीन आ गया है। जिदा अखलाक दुरुस्त हो गया है वो इंसान दुरुस्त हो गया। तो ये सीखण वास्ते टीचर का नाम मुर्शिद। इस तो मैं आना बच्चों, जदों तुसी अपने पीर जेड़े भी तुहाडे होण उन्हां वेखो तो उन्हां दी हरकत तो सकनात दा बगौर जायजा लिया करो। फेलुल हकीम ला यखलउ अनिल हिकमा। जिमें जिमें वो करते हो तुम समझा करो कि इन्हों का जोड़े फेल अफाल ने वो दीन के मुताबिक हूँ इंसान इंज करना चाहिए। उन्होंने वॉच कराया करो बड़े गौर नाल। तुसी मूवियां ते फोटो बनाने के चक्कर ही रहिंदे बना लो बेटा, मैं मना नहीं कर रहा, वैसे मैं कर रहा। सुनोगे तो फिर बात समझ जाएगी ना, बनाने का गलती नहीं। मतलब अभी किसी जगह पर भी होने तो बच्चों का सब तो ज़्यादा फोकस इस गल ही होंगे। मैं अपनी गल नहीं करता, किसी पीर साहब बुजुर्ग भी बंदे मिले तो उन्होंने फोकस इस गल होंगे छेती छेती दो सैल्फियाँ ले लीए। मियाँ उन्होंने वेख्या करो ये उठते किमें ने, ये बहते किमें ने, ये बोलते किमें ने, ये खाते किमें ने, ये पींदे किमें ने, ये किहड़ा काम किमें किमें करते हैं, वो सीखना, वो इंज तो सीखना होंगे। तां आंदे ने पहला मुर्शद बनाई उन करो जिहदे कोल आदाब होण। तां बजुर्ग आंदे ने कि शेख कोल बहना और उन्हें वेखना है मुरीद वास्ते एक सीर का दर्जा है। तुसीं तकिया ही नहीं, तुसीं बैठे ही नहीं, तो तुहाडी तरबियत किवें होनी? जेड़े बच्चे मुरीद होंदे ना उन्हां पीरां दे जिन्हां नूं मिल ही नहीं सकते, उन्हां दी तरबियत मुकम्मल पूरी तरह सही नहीं हो सकती। क्योंकि शेख कोल बहना और उन्होंने वाच करना तकना ये मुरीद वास्ते जरूरी होंदा है। सोबत शेख दे अपने असरात होंदे ने जेड़े सिर्फ कोल बहन नाल मुरतब होंदे ने, उंज गल्लां नाल नहीं होंदे। ऐसा है कि ना? तो उन्होंने तुसीं वेखना हुंदा है बड़ा करीब होके, बड़े गौर नाल कि केड़ा काम किस तरीके नाल करते हैं। तो फिर जो कामिल होए तो उन्हें जेड़ा भी कीता हजूर की सुन्नत के मुताबिक ही करना है, खिलाफ सुन्नत उन्हें नहीं ना करना। भाई आप इन्हें समझ आई कि ना आई? इस तो आंदे कि मुर्शिद वो हुंदा है जिसकी हर एक अदा सुन्नत मुस्तफा। ऐसे पीरे तरीकत पे लाखों सलाम के उन जो करदे वेखिए इंज यकीन होवे कि सुन्नत के मुताबिक होना, इंज कर लिया तो सुन्नत के मुताबिक हो जाए। मेरे बच्चों समझ आ गई कि ना आ गई? तो यह चीज कि ये आदाब सिखाए जाते ना सी। मसलन कोई बच्चा शायद इतकाफ बैठा हो साडे कोल, हाँ, तो असां देखिया ना असीं किस तरह उत्थे सिखाने खाने का तरीका, उठण का तरीका, सौण का तरीका, नमाज पढ़ने का तरीका, वजू का तरीका, ये आदाब ने। तो जिसनों ये आदाब आए ने, जिसका ये रवैया और फिर नाल अखलाकी रूहानी तरबियत भी होंदी है कि बई तुसी बोलना है इंजे, तुसी उठना है इंजे, तुसी बड़े नाल की करना है, छोटे नाल की करना है, बाप का की रुतबा है, माँ का की, ये ही आदाब ने और ये ही अखलाक ने। सो अपने अखलाक और आदाब की तरफ तवज्जो करनी आप दी वास्ते जरूरी है। बाद बंदियां कपड़े शपड़े पाए हो क्या है मतलब उन्होंने परसनैलिटी वेखिए तो लगता है बड़ा को पढ़िया लिखिया बंदा है। जिसले वो बोलता है उसले आखीदा ना ही बोलता तो चंगा सी, आ वाह वाह ज़हन च गल बनी बकू बंदा चंगा है। लेकिन वो जो बोलते हैं तो हमें पता लग जाता है शुदा पढ़िया पुढ़िया कोई नहीं है, इंजे एवं ही लग्या फिरता। तू पढ़ाई स्कूल का नाम है, वो तो जिन्हें नौकरी देनी है उन्हें पढ़ाना है, तो पढ़ो तो नौकरी लो। स्कूल की तालीम नहीं समझा जाता, वो तो तुसी पढ़ते हो डिग्री लैण वास्ते।
डिग्री लई ते नौकरी लई, वो इल्म नहीं, इल्म वो है जिहड़ा तुहाडे अंदर नूं रोशन करे। क्योंकि बुजुर्गां फरमाया अल इल्म नूर, इल्म ते नूर है। इल्म क्या है? नूर। ते नूर किनू आंदे? ज़ाहिरु लि नफ्सिही वल मुज़हिरु लि गैरिही। नूर उन्हां दे जिहड़ा आप रोशन होवे ते दूजियां नूं रोशन कर देवे। इहदा मतलब ये हुण होया कि इल्म वो है जिहड़ा रोशन हुंदा भी है ते जिहदे अंदर होवे उन्हां अंदरों रोशन कर दिंदा है। दो बंदियां झगड़ा करदियां वेखो तो तुसीं अंदाजा कर सकते हो ना इल्म वाला कौन। झगड़ा हुंदा है ना आपस में, साडा गल्लां दा तकरार हुंदा है, जदों तकरार होवे उदों तुसीं पता कर सकते हो। जिहड़ा तकरार दे दरम्यान पहला जल्दी गुस्से जावे ते गालां कड्डे ते गलत बोले, तुसीं समझ लिया जी इहदे अंदर इल्म और आदाब कोई नहीं, इहदे अखलाक और आदाब तो खाली है। ते जिहड़ा गुस्से विच भी आदाब नूं नहीं भलिया, तुसीं समझ जाना इहदी तरबियत हुई है, बंदा ठीक है। आपने मसले की समझ आई कि ना? क्योंकि जदों बंदे नूं गुस्सा आउंदा है ना, शैतान उन्हें पुश करता है, उदों जो कुछ उसके अंदर हुंदा है, उस भावें उत्ते जितने मोम के कागज लाए हो वो उसले बाहर आ जाता। अब नूं समझ आई कि ना आई? सो अजीजों और साथियों, इंसान दे अखलाक और आदाब ही उहदा इल्म ने। मैं फिर एक तुहानूं मिसाल देना, समझाना है ना गल तुहाडे अंदर बाणी है कि मैं कहना की चाह रहा। घोड़ा है, घोड़ा हुंदा है ना, घोड़ा तो तुसीं उन्हें खरीदते हो, तो कभी लत्तां इदे मारदा है, कभी इदे मारदा है, एवें कुछ दिन लगते हैं, तो मुड़ वो बंदे दे हत्थ च वाग हुंदी है, तो जिवें उन्हां दा वो उंज नचदा है। पहला उन्होंने ट्रेंड किसी ना किया, मुड़ किसी को ट्रेंड कर लिया। जिस ट्रेंड किया है ना, उस आदाब सिखाए ने। पहला उन्होंने बोलना नहीं सी आउंदा, उन्होंने टुरना नहीं सी आउंदा, वो कभी इंज बाग चीर जाता सी, कभी इंज। जदों किसी ने उन्होंने सिखाया, उन्होंने आके ना है सी डंगर, पर हुण डंगर डंगर नहीं रहा। तो नहीं समझ आई। एक होर मिसाल देना, देंदा रहना ये मिसाल मैं अगे भी। भाई जट वाही करते हो, हुण तुसीं ट्रैक्टर ले लेन, अगे तुहाडे वड़कियां कोल डगे हुंदे आ, तुसीं जांदे हो मंडी तो एक वहड़ा खरीद लियाउंदे आओ। जिसले तुसीं लियाउंदे आओ ट्राली तो हेठां लैंदे आओ या टोर के, वो कभी इदे पैली नहीं टुर जांदा, कभी इदे एडी वड्डी साड़ी सड़क ते भी वो सीधा ना टुरदा। लेकिन वो जट ने पता नहीं की कीता, एवें कुछ दिहाड़ियां लगियां ने ते वो ओड़े च कढ़दा पिया बैजैंसियां नाल भी बेबीए ते पूरी निकल ली। यार ये वही डंगर है जिहड़ा सड़क ते भी सीधा ना पे टुरदा, हुण किड्डा सीधा पे टुरदा है। उन्हें आख्या हुण इन्साइयां आदाब सिखाए ने, हुण इन्हें सिखाया गया है, किसी जट ने नूं ट्रेंड कीता है। वो जिहड़ा उन्हें ट्रेंड कीता गया है ना, वो आदाब ने। आप नूं समझ आई? वो जिहड़ा उसनूं ट्रेंड कीता गया है ना कि इंज जाना ही, ते जदों इशारा पिछू करे उदों इंज फिरना ही। इंज समझ लो कि वो जिहड़ा डग्गा है वो मुरीद है, टोडा जट जिहड़ा है वो मुर्शिद है। जे तुहानूं अजे समझ नहीं आई तो हुण कोई नहीं आउणी, मैं इन्ना ही समझा सकना। हुण होर मैं सारा दिन तुहानूं मिसाल ही देंदा रहां भाई। जे तुहानूं अजे नहीं ना समझ आई आदाब किनूं सदन, तो फिर हुण मैं की करां? मैं तुहानूं दस रहा कि इंसान जदों जमदा है ना, वो डंगर की तरह ही हुंदा है। ये मैं नहीं कह रहा, रसूलुल्लाह फरमाया कुल्लु मौलूद यूलदु अलल फितरा। हर बच्चा जदों पैदा होंदा है तो उहदे ज़हन की स्लेट साफ होंदी है, कुछ नहीं लिखिया होंदा। अगों लिखना होंदा है मां प्यो, पहले लिखाई करनी होंदी है मां बाप, मुड़ करनी होंदी उस्तादां। मां बाप गालां लिखियां, गालां कढ़नियां लिखियां, ते बुरा बोलना लिखिया। हर किसी को ओए करके बोलना सिखाया, वो उहदे भी लिखींदा रहा। अब्बा भी ओए करता सी, मुंडा भी ओए करन लग पिया। ते जे अब्बा जी करदा हुंदा ते मुंडे नूं ओए दा पता ही कोई नहीं सी होना। सो असीं जो लिखते गए वो लिखींदा गया। फिर अगू गया स्कूले, स्कूल उन्हें ABC सिखाई, पर अदब ना सिखाया। उन्हें ABC सिखाई, रियाजी सिखाई, साइंस सिखाई, मुशरती उलूम सिखाया, लेकिन अदब ना सिखाया। माँ बाप नूं आप नूं कोई ना होता, उस्तादा होर सिखाया सी, उन्हां दी जिम्मेदारी नहीं थी। वो होर सी, बच्चा 30 सालां दा हो गया तो जे किसी पूछया भी पुत्र पता ही गुसल किवें करीदा, तो सके ये मैनूं किसी दस्या नहीं, मुड़ मैनूं किवें पता हो। भाई अगर नाराज ना हो तो किवें निक्की जी गल कर, फिर तुहाडे नाराज होने का खतरा है ना। गल इंज दी जे मैं तुहाडे तो हुण पुछां गुसल दे फर्ज किन्ने ने ते वजू दे फर्ज किन्ने ने, ते तुहानूं कोई नहीं पता।
नाराज तो ना होना, नाराज मैं पहला आख्या मैं रेंज नहीं होना। उई तुसीं वड्डे वड्डे हो, तुहानूं पता है खाद का की रेट है, तेल का की रेट है, स्प्रे की करनी है, मुंजी किवें देनी है, कणक किवें लेनी है, तुहानूं एक एक गल का पता है। इसदा मतलब है जिहड़ा तुहाडे अंदर दिमाग है वो काम करता है। ना करता हुंदा तो तुहानूं ये गल्लां दा भी तो ना पता हुंदा। हुण आंदा तुहानूं पता है, लेकिन मैं पूछा वजू के फर्ज कितने ने, तुहानूं कोई नहीं पता। मैं पूछा भाई गुसल के फर्ज कितने ने, तो कोई नहीं पता। तो जे किसी ने पता भी है तो अगू पूछा भाई ये क्यों फर्ज ने, तो मुड़ भी कोई नहीं पता। यही वो चीज़ है जिदी कमी है, यही वो चीज़ है जिदी कमी है भाई। और इस कमी नूं दूर किवें करना है? अल्लाह वालियां दे करीब हो के, अल्लाह वालियां दे करीब हो के, उलमा दे नज़दीक हो के, ताकि साडी तरबियत होवे, असी डंगर ही ना रह जाइए। अगे फिर मैं तुहानूं दस्सिया कि पेट से भरना ही है। हुजूर कैसे तरबियत करते सन, एक जरा सुना। सरकार बैठे सन, खाना खा रहे सन, तो बंदा आया तो हुजूर ने फरमाया भी रल के खाइए। ये भी देखो ना, मुर्शिद वो सन, आने वाला मुरीद सी। उन्हें ये नहीं फरमाया मुरीद नूं मणे भांडे च दिओ ते मैनूं मणे दिओ। उन्हें फरमाया मेरे नाल ही बो, क्योंकि बवेगा गलती करेगा तो सिखाया जाएगा। वो हुण जदों सरकार ने नाल बिठाया तो वो जिहड़ा बंदा सी ना हजूर दे नाल खाना खा रहा, वो कदी मुर्की इदू पाए, प्लेट सी ना खाने की भरी, वो कदी इथों चुके, कदी इथों चुके, कदी विचों चुके, कदी अपने को चुके। हुजूर ने उहदा हाथ फड़ लिया और फरमाया खाना अपने सामने तू खाया करो। बस उन्होंने समझ आ गई कि मैनू दसिया गया है तो मैं खाना अपने सामने तू खाना है। लिहाजा सुन्नत की होया कि जदों बहुत सारे दोस्त खाना खा रहे हो तो बंदे नू खाना अपने सामने तू खाना चाहिए, ना कि दूजियां दे अगू जाके चाहो। इस तरह ये बहुत सारिया चीज़ां ने जिन्होंने सीखने की जरूरत है, और उन्होंने वास्ते सानू इल्म की जरूरत है कि असी आदाब नू सीखिए, ताकि पता लगे कि भाई तालीम किस शय दा ना है, इल्म की है, अखलाक की है। सानू इन्हां चीज़ों के बारे मालूमात नहीं। तुसी देखिया होना है, जट बंदे हो तो मैं तुहाडी ज़हनी सतह ते आके गल समझाना। जदों वाड़ा मझां दा भरिया हुंदा है तो तुसी विच पट्ठे सट्टदे हो, तो वो की करदियां? सारियां दौड़ के आउंदियां, हर एक दूजे तो अगे लंघण की कोशिश करदी है। ये उन्हां दा जानवरां दा अपना शऊर है, वो ये जानते नहीं। लेकिन अगर लंगर आ जाए महफल तो जेडे बंदे उन्होंने डंगरां तो भी ज्यादा तेजी नाल उस तरफ मायल हो जाते हो। मैनू दसो ना डंगरां तो ना बंदियां की फर्क है? मैं तुहाडे नूं पहला छुट्टी ले ली है, पर नाराज नहीं होना। ये तुसीं मेरे नाल गल कर ली है, पर रेंज नहीं होंदे। वैसे मैं रेंज होने वाली गल की तो कोई नहीं, लेकिन जो तुसीं मुड़ भी होंदे हो वो तो पेश की माजरत कर ली। पर उत्थे टब लिया के रखे रहे चौड़ा वाला, तो बंदे चंगे भले उठ के भज वगे, तो अद्धा थले रोड़िया ने, तो अद्धा अपनिया झोलियां च पा के, तो अपने कपड़े भी खराब कर लिए ने, तो अपनी शख्सियत का इमेज भी खराब कर लिया। उन्होंने बंद उन्होंने वाड़े वाले डंगर की फर्क कढ़िया जे? मैंने इन्ना कि डेरा तो बन दे है कोई फर्क? तो भाई जी यही आदाब ने। इंसान दे अंदर एहसार होता है, इंसान दे अंदर एहसार होना चाहिए। आ जिहड़ा मेरे ते तुहाडे नाल लगा है ना, इन थोड़ा जिहा भी दे छड़िए तो ये बिल्कुल नहीं बोलता। बंदा सेहतमंद बाली रोटी खाद्या नहीं होंदा, रब की अता नाल सेहतमंद होता है। ये रमज की गल सुन लेना। जंगे यरमूक, जंगे यरमूक इस्लाम और कुफर की बहुत बड़ी जंग है, जी उस वक्त की सुपर पावर रूम नाल मुसलमानों की जंग हुई सी। उस जंग हुई, जंग के मुसलमानों को फतह हो गई। जख्मियां नूं पानी पिलाण की एक मुसलमान की ड्यूटी सी। जिहड़े मुसलमान जख्मी हो गया लड़ाई, जरा समझ लेना मेरी गल नूं, फिर तुसीं अगे अपनी मर्जी करनी। वो बंदा भाई मैनू पंखे की जरूरत नहीं बाबा, चल बड़ा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अल्लाह बरकत दे। तो ये भी मुहब्बत ही है ना भाई, ये भी तो प्यार ही है ना भाई, गर्मी ना लगे, अल्लाह बरकत दे, तो अल्लाह तुहानू खैर दे।
अल्लाह साडे सुनिया का प्यार है साडे उत्ते ते है, कर्जा लाणों नहीं रहा। मुहब्बत करते हैं बड़ी, तो साडे तो उन्नी नहीं होंगी जिन्नी ये करते हैं। हालांकि जितनी ये करते हैं उन्नी सानू भी करनी चाहिए, कोशिश बड़ी करी दी है। पर हुण एक बंदा सारे नाल किवें पूरा, कोशिश करी दी है जेड़ा मिल जाए उहदे नाल मुहब्बत ही करिए। तो आपकी तवज्जो होवे तो मैं आपको जुमला अर्ज करा। मुसलमान जख्मी हो गए, गल जे तो भुला छड़ी होए तो मुड़ते गल ही है, तो जे अंदर रख ली होए तो इंशाअल्लाह मरदियां ताई कोई बंदा चौड़ा हाल ना बजसी। अंदर रखे तो गल है, ना रखे तो मुड़ते नहीं ना गल। वो मुसलमान जख्मी सन, पानी पिलाने वाला उन्होंने कोल गया, तो जदों वो पैड़े कोल गया ना तो बिल्कुल बड़ा जख्मी सी। पानी उन्होंने देन लगा तो अगू एक होर बंदे आख्या मैनू पानी देवे, जख्मी सी, उसने पानी मंगया। तो ये जड़ा पहला मुसलमान सी ये उस पानी पिलाने वाले ना दे, मैनू ना दे, उस भाई ने, हाँ मैं कुर्बान हो जाऊंगा। वो पानी पिलाने वाला अगले कोल टुर गया। जदों भर के बर्तन वो अल प्याला करन लगा तो एक होर बंदे दी त्रीजे दी आवाज़ आई, मैनू पानी पिलाया जी। वो भाई आंदा है कि मैनू ना दे, उस भाई ने जल्दी दे। जदों वो पानी पिलाने वाला उहदे कोल पहुंचया ना, जाए त्रीजे बंदे पानी मंगया, वो जांदे शहीद हो गया सी। वो पिछा आया दूजे हाल चलो उन पिलाना, वो भी शहीद हो गया। तो जदों त्रीजे हाल आया तो भी शहीद हो गया। त्रावे बंदे प्यासे शहीद हो गए। वो पानी पी भी लेंदे तो शहीद होना हो जाना, लेकिन वो दुनिया तो जान लग्या सामने पैगाम दे के बजे जिंदा इत्थे अड़ी होवे ना तो पानी उत्ते आ जाए तो मुसलमान फिर आप मंग ले तो मुसलमान होए जिहड़ा आखे उन दे आओ। असी तो सवेरे उठिया घरों नाश्ते सारे कीते ते डालडे दे पकिया चौड़ा छेड़ा केड़ा बंदियां दे अंदर पता नहीं ना की कशिश हुंदी है। चंगे भले बंदे मुड़ लड़ पौंदे ते दसिया भी ऐसे समझ ए हुण ना भर के चढ़दा रही उस्मान, तेरी मेहरबानी। मुड़ तुहाडा खालद सने की पता लगदा तुसीं केड़ी शै नेट ते चाड़ छड्डो। उन्हें आखना शाह ही अपने सुनिया ने किवें किवें दियां गल्लां दसदे। हुण सुन्नी होए जो एवें दे मैं की करां, दसना ते पौंदा होया। मैं ना सिखावां ती ना होर कौन सिखाए। बस सवेरे उठिया सी जिवें दा रब सोने साडे मुकद्दरां च लिखिया, लंगर सन दिता खा लिया, शामी मोढ़ी ना घर पकना है कोई ना कुछ है। लेकिन विचले सन आके असी घर कदी इंज नहीं कीता। हालांकि घर इंज कर भी लईए तो घर च गल राणी डेरे बंदियां च बह के करिए तो सारा जान पिया वेंदा हुंदा। उत्थे आ गई असीं वो गल भुल जाने आ, बंदे पे वेंदे हो सन तो की आखसन वैस चौल कदी नहीं वेखे। ती चौल आ जिवें दे साडे बखेंदे ने नीरा ब्लड प्रेशर है, मैं अगे छोरन पैंदा चौल ना खाता करो। यकीन करो मैं बच्चे अपने पैंदा मैं चावल ना खाता, मेरा नीरा ब्लड प्रेशर है, डालडे दे पक्के चौल। सजनों और साथियों, बल्कि मैं तो तुहाना ना जलेबियां कढ़िया करो, बड़े महंगे हो गए चौल, छेड़ो पर इन्हां ऐ सजनों ऐ बेलियो, तुसी बड़ी मुहब्बत वाले हो, बड़े प्यार वाले हो। बंदा फकीर अर्ज करता है कि अपना कुछ वक्त निकाल के तो किसी साहिब शऊर बंदे को शऊर सीख लो। कुछ वक्त गुजारिया करो और चीज़ां पिक करया करो और उन्होंने चीज़ों फिर अपलाई करया करो अपनी जिंदगी उत्ते। ये असल कमाल है कि जो सीखो उसनों फिर अपलाई करो अगे कि यार इंज मैं वेख्या मैं हुण इंज करना। मुड़ अपनी तो ही नहीं रखने रहना चाहिए। अच्छा मैं एक मिसाल देना, तुसीं वेख्या होना है बच्चे टुरदे जांदे ने बोतल पींदे जांदे, पेट तो उन्होंने भर गया, टुरदिया जांदे पी लेने पेट भर गया, लेकिन रसूलुल्लाह दे ऐसे आदाब नहीं, मुसलमानों का कल्चर नहीं। साडा कल्चर है बह जाओ बिस्मिल्लाह पढ़ो तो 3 साल हो तो सज्जे हाथ नाल पियो, और भी आदाब ये शामिल। तो सजनों की इस चीज नूं सीखना है, कमाल है। असी अजीब लोग हाँ, असी सन समझ आउंदी है भाई जिहड़ा खो के खाना है ये स्वाद ही वखरा है। ये एवें नफ्स दी खेल है, नफ्स आंदा है जरा भज ते दौड़ ते दूजे ना लै जाण। जिहड़ा रब मेरे मुकद्दरां च लिखिया है वो कोई होर किवें खा सकदा है जी उस लिख मेरा छड़िया है।
तुहानू इतबार होना चाहिए तो मैंने भी तो मैंने दोवां घर अल्लाह ते इतबार होना चाहिए भाई मेरे रब ने मैंने दुनिया ते गलिया तो उस फरमाया है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्कुहा जेड़ा मैं जानवर भी पैदा करा उनका रिज़्क लिख छड़ना तो साडा भी तो कोई लिखिया है इसने तो जेड़ा लिखिया है मेरे नाम ते होर किसी हाल किवें जा सकता अजीज़ा ने मन सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहु रहमतुल्लाह तआला अलैहि फरमांदे ने पढ़ पढ़िया फाजिल होयो ते भी तालिब होयो जरदा दो जगदी ये दौलत लबे ते ए जालिम नफ्सना मरदा ओ दो जगदी दिहाड़ी में त्रै चार बारी खाना मेरे सामने आता है रब सोने के फजल सामने आता है अगे रखा जाता है मैं सुबह उठ के घरों नाश्ता करना अपनी तबीयत के मुताबिक मुड़ राती जिथे खाना मिले मैं राती उतों खाना वो भी अपनी तबीयत के मुताबिक दरम्यान 8 बारी भी को अगे रखे तो नहीं खाना यही वजह है जे मैं आपे उठ पाना नहीं तो तुम पता है मौलवी फद के उठाई दे कोई समझ आइए कोई मैं आपे उठ पाना की वजह सिर्फ यही कि अपने बंदे दे अंदर होकर दिहाड़ी में 8 बारी आता तो बंदा फिर खाई जाए यही छोड़ो कम खाना सेहत है एक कॉन्सेप्ट बदलो कि ज्यादा खाना सेहत है ज्यादा खाना बीमारी है कम खाना सेहत है जितना खाना कम खाओगे उतनी सेहत थोड़ी अच्छी रहेगी डॉक्टर्स इस गल से मुतमईन हो चुके हैं और ये नवी थ्योरी तहकीक आ चुकी है कि लोग बीमार थोड़ा खाण तो नहीं होंगे लोग ज्यादा खाण तो बीमार हो रहे हैं जी समझ आइए कोई ना इंसान दी बॉडी नू बहुत थोड़ा फ्यूल चाहिए लेकिन भाई तुम कभी शादियां ते गए हो बंदे तो वैर कर छड़ते दसो इवें गल ने इंज लगता है जिवें जिंदगी आखिरी मरतबा खाना खा रहे हैं पिछू इन्हां दा खाना बंद हो जाए अल्लाहु अकबर ओए भले मानसो यही नफ्स है जिहड़ा आंदा है होर खा इनू रोकना ही कमाल है कि अपनी थां ते खलोए कोई बंदा भुख तो मरदा डिठा है बड़े बड़े जो हो गए जी भुख तो मरदा तुसा बंदा को नहीं मर किवें सकदा खालक दा वादा है मैं रोटी देंगा तो वादा ओदा होवे तो पूरा ना होवे हो ही नहीं सकदा अजीज़ा नदी वकार सुल्तान बाहु फरमांदे ने दो जगदी जे दौलत लबे ते ए जालिम नफ्सना मरदा हो ते बाज फकीरा किसे नहीं मारिया ते जालिम चोर अंदर दा हो बाज फकीरा किसे नहीं मारिया बाहू चोर अंदर दाहू ये अंदर वाला ही आंदा और चाहिए जनाब की खिदमत में एक जुमला अर्ज करना ताकि आप ज़हन में बह जाए हुजूर दे सारे माशाअल्लाह तुसी
गुलाम हो बैठे हो, शायद तुसा ये सुनिया होगा और ये जानते होगे कि रसूलुल्लाह दे घर कई कई महीने अग कोई नहीं बढ़ती। और जिस वेले रसूलुल्लाह सरकार दा दौर सी उस वेले पूरे मदीने च एक घर च भी छाननी कोई नहीं। की बयाना छाननी ये मदीने में है ही कोई। जो पीछे जाते सन और उन्होंने फूक मार के जेड़ा विच कोई होया जरा वो उड़ा दिता जाता सी ते बाकी भगो के उसकी रोटी पकाई जाती सी। और वो भी कदी कदी नहीं तो खजूरां खा के तो पानी पीना, ये मेरे नबी पाक सरकार की गिज़ा है। खजूरां खा लेनिया और उतू पानी पी लेना, ये गिज़ा सी रसूलुल्लाह। तो मेरे सरकार तो इंज की जिंदगी ते लाइफ गुजारी है, इंज दा उन्हां दा सरकार दा तर्ज़े जिंदगी सी। भाई समझ आइए कोई नहीं। तो असी किस पासे जा रहे हैं? अभी तो भाई ये समझ लिया भाई बड़ी जरूरत है रोटी। कलब साहब आ गए हो, थोड़ा की हाल? माशाअल्लाह कलब अच्छा आदमी है मियाँ, हजूर दियां महफिलों में शामिल होता है। जिथे भी सुन्नी सदन उत्थे आ जाते हैं। अल्लाह पाक इन्हां बरकत देवे और इन्हां अल्लाह कामयाबियां दे। फिर जिहड़ा साडियां महफिलों च आवे असीं ते उहदे नाल ही प्यार करना हुंदा ना भाई, बोलदे ना। जेड़ा हजूर दियां महफिलों में शिरकत करे उस बंदे नाल मैं भी प्यार करना, तुसीं भी करया करो। चौधरी अगे दीन छड्डी जाते हैं। हाँ जी, तो जेड़े कुदों रह गए उन्हां दी कदर कीता करो जी। हाँ, ये गल मैं ही कर ली है तो हथ हुए ना ही होनी, वो चौधरी दीन छड्डी जाते। लेकिन ये इस हवाले नाल सन बड़ा प्यारा लगता है कि मैं जो भी इस इलाके चाहवा कलवास उत्थे हाज़री देंदा है तो हजूर दे दीन नाल मुहब्बत रखता है। ये दीनी मुहब्बत की वजह तो असीं भी इहदे नाल मुहब्बत रखने कि अच्छा आदमी। अल्लाह पाक इन्हूं होर बरकत देवे और ये दिल में हजूर दे दीन की होर मुहब्बत पैदा हो जाए। तो तुहानूं मैं अपने बच्चों ना कि जिहड़ा संगी भी दीन की मुहब्बत रखता होवे तुसीं अपनियां मुहब्बतां भी उहदे नाल ही रखिया। साथियों तवज्जो है, मेरी तरफ आपका ध्यान होवे तो मैं मसला आपको सुना रहा कि साथियों नबी पाक सरकार का तर्जे जिंदगी ये सी। अज असी ते बहुत अगे चले गए। अगर अल्लाह तुहानूं दौलत ज्यादा देवे तो ये ऐब नहीं, दौलत नेमत है। लेकिन याद रखना जितनियां नेमतां वधदियां जान हिसाब उतना वधदा जांदा है। जितनियां नेमतां वधदियां जान उतना हिसाब साडा भाई वधदा जाना है, उतना हिसाब असीं फिर ज्यादा देना है क्योंकि असीं नेमतां ज्यादा ले रहे हैं तो फिर हिसाब भी ज्यादा देना। तो दौलत ने भी आदाब ने दीन विच कि अगर तुहाडे कोल दौलत है तो अपनी दौलत गरीबां नूं हिस्सेदार बनाया करो, रिश्तेदारां नूं हिस्सेदार बनाया करो। दौलत है तो बिस्मिल्लाह इहदे नाल जन्नत खरीदी जा सकती। हजरत उस्मान गनी दौलतमंद सन। तो जो मक्का शरीफ तो हजूर मदीना आए तो मदीने में एक ही खूह सी मिठे पानी वाला, तो है सी एक यहूदी का, तो पानी वेचता सी। तो मुसलमानों ने गुरबत सी तो बड़ी तकलीफ सी। सरकार बैठे सन तो एक दिन दरियाए रहमत जोश च आया। आपने फरमाया जेड़ा यहूदी है ना उहदे कोलों जेड़ा खूह खरीद के देवे वो जन्नत च खूह ले लवे, सौदा है। सरकार फरमाया जेड़ा यहूदी का खूह खरीद के देवे चा वो जन्नत च खूह ले लवे। उस यहूदी ने किसी आख्या भी सरकार है सौदा, तो उस यहूदी सी उस आख्या नहीं भी मैं ये सौदा नहीं कर सकता। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लगे गए तो यहूदी ने आख्या ने भाई खूह वेच छड़। उस आख्या मैं नहीं बेचना। हजरत उस्मान बड़े जीनियस ताजर सा, ताजर तिजारत का इल्म उन्होंने कोल बड़ा खुदादाद सी। उन्होंने फरमाया भी ठीक है तू फिर इंज कर भाई खूह अद्धा वेच छड़ ते पैसे सारे खूह दे ले ले। खूह अद्धा वेच छड़ ते पैसे
सारे खूह दे लूह सा क्या दुआ फिर किवें करांगे। आपने फरमाया एक दिन पानी तू कढ़दा रही तो एक दिन पानी मैं कढ़दा रहा। वो कढ़ के वेचदा उस आख्या बड़ी गल है मैं एक दिन वेच ली सा तुसी भी एक दिन वेच लिया। सरकार फरमाया वो जो साडा दिल होया सी आपे करांगे। उस खूह अद्धा वेच के तो पैसे पूरे खूह दे ले ले, लेकिन उन्हें यह ना पता भाई जिन्होंने नाल मैं सौदा पिया करना हूँ इस बंदे की वंड की। हजरत उस्मान गनी आए तो उन्हें मक्के मदीने में ऐलान किया बई जदों वारी होवे ना इंदी इसे वेचना, जदों साडी वारी होवे फ्री भरो। वो बंदियां की कीता उन्हें जदों हजरत उस्मान की वारी होनी उन्हें अगले दिन का भी भर के रख लेना, कल जरूर पैसे नाल लेना। दूजे दिन उन्हें खूह ते बंदा ही कोई ना गया, हो सके तुसी दूजा अद्धा भी ले लो। उन्हें फरमाया ठीक है सौदा हो गया। सारा खूह खरीद के तो रसूलुल्लाह दी बारगाह चाहे कहते नहीं यार रसूलुल्लाह ये जड़ा खूह वाला सौदा ये उहदे नाल ही है या किसी होर नाल भी है। तो हुजूर ने फरमाया जेड़ा खरीद लिया वे उहदे नाल ही सौदा है। तो हजरत उस्मान गनी ने हुजूर के सामने बह के की सरकार वो खूह मैं अल्लाह दे राह ते वक्फ कर दी। मुड़ अल्लाह नूं अदा एडी प्यारी लगी, हजरत उस्मान गनी दी अदा एडी प्यारी लगी कि वो खूह फिर उस्मान गनी दे नाल ही रहा ना ही रहा। हजरत उस्मान ने उस खूह ते फिर कुछ खजूरां ला दीतियां, वो बाबा रकबा सी खजूरां लग गई वो होंदियां रही ते आप खजूरां भी लोग खिलाते रहे ते पानी भी मुफ्त पींदे रहे। उनका नाम है बीरे उस्मान हुण भी है, यानी वो खूह अजे भी है और अजे चालू है। वो नाम है बीरे उस्मान ते वो चलता रहा। फिर हजरत अबू बकर का दौर आया, चलता रहा चलता 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 जदू हुण सऊदी हुकूमत आई है ना जी हुण दी है तो इन्होंने फिर वो सारिया जमीना की फरमाइश करके जिन्होंने जिन्होंने आईया उन्होंने ना अलाट कीतियां। तो जदू उस खूह ते आया तो पुछे उन्हें आ किदा है तो बंदे आखे तो हजरत उस्मान का तो उदू तो उन्होंने ना ही चलता होंगे। उन्हें वो अलाटमेंट हजरत उस्मान गनी दे ना कर दी। बल्दिया ने वो चार चफेरे दीवार की है, पानी वाला मीटर लगा है और वो उत्ते नाल बिजली वाला मीटर लगा है तो दोवें हजरत उस्मान गनी दे ना लगे। गौरमेंट उनका इंतजाम किया जो पहलियां खजूरां लथियां तो विकियां तो उन्हें कहला भी उन्हें पैसे की करिए। उन्हें अकाउंट खुलाया तो हजरत उस्मान गनी के नाम से जमा कर छोड़ा। वो फिर पैसे जुड़ते जुड़ते ढेर सारे हो गए। हुण ये लिखा सी अखबार से कि वो जोड़ा पैसा है ना वो गौरमेंट ने होर जमीन खरीदी और हजरत उस्मान गनी के नाम से एक मदीने शरीफ उन्होंने प्रॉपर्टी का होटल बना रहे कि उस होटल की जितनी आमदनी होगी अद्धी बैंक में जमा होंगी रहेगी हजरत उस्मान के अकाउंट बाकी अद्धी जी गरीबों तकसीम होंगी रहेगी उन्होंने नाम। वाह मेरे मालिक मैं तेरे तू सदके जावां जिन्ना तेरे नां ते कुछ कीता है तू क्यामत ताईं भी उन्हां दीयां गल्लां ज़ाया नहीं होण दिंदा, निशान अजे बाकी। बड़े बड़े दुनिया ते दौलतमंद आए ने टुर गए किसी का नाम बाकी नहीं, लेकिन जिन्हें सौदे रब नाल कीते उन्हां दा नाम बाकी। अजीजा ने मन मेरे अल्लाह कुरान फरमाते हैं वानफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत। अल्लाह फरमाते हैं ओ ईमान वाले हो जिन्होंने अल्लाह पैसा दिता जे माल दिता जे अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत। अपनी मौत तो पहले अल्लाह दे राह ते कुछ खर्च कर जाओ। कुछ बंदे बड़े सियाने वो आंदे ने की फैसला हो रही हर साल इत्थे लग पौंदे ने ते आकर जे इन्ना ना कीता हुंदा ते तुहानू गल्लां कह दसणियां। इन्हां गल्लां वास्ते ये महफिल होंदी है कि तुहानू दीन दे बारे आगाही दी जाए और दीन दी समझ आ जाए। कुछ वक्त अल्लाह दे नेक काम वच गुजार जाओ। आपनू समझ आई कि ना आई? जितना किसी को माल दौलत है वो ज़हन च रखो, ये खौफ ना करया करो मुक गया तो की करेंगे। अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है जिहड़ा दे सकदा है लै भी सकदा। अल्लाह फरमाते हैं वानफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत। मौत तो पहले खर्च कर ले। जो मर जाना है ना तो कब्रे जाना है तो उस वेले बंदे आखना है फयकूल रब्बी लौला अखरतनी इला अजलिन करीब, या अल्लाह कदी थोड़ा जिहा होर वक्त मिलदा तो मैं हुण बिल्कुल हाँ देऊ। ये भी है उनका ड्रामा ही देना होंगे उसने 60 साल जो रह के गया दे लेंदा।
फ़असद्दक़कुम मिन सालिहीन, मैं देऊ सां ते अल्लाह दे बिल्कुल वलियां में शामिल हो, मैं औलिया अल्लाह में दाखिल हो जाना, बिल्कुल मैं वली बन जाना। लेकिन मैं तो इरादा प्या करता तो मौत आ गई, टाइम ही नहीं लगा। हालांकि ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड अल्लाह कुरान ने बयान किया है, झूठ बोलता है इंज आखना, लेकिन उन्हें आख्या उस वेले काम नहीं आना, हुण वेला है। अजीजा ने मन दरवेश फरमांदे ने चंगे अमल कमाल बंदिया ते कर कुछ याद इलाही, खबर नहीं किस वेले थो ते तू हो जाना राही। शाह सिकंदर इस दुनिया ते करके चलिया शाही, मौत आई कुछ पेश न चले ते ओढ़ को गया राही। अच्छा एक तुहानू रमज दसी जावा, टाइम मुक गया, बस रमज एक सुनना। मैं जिथे सिकंदर फौत होया ना, पूरी दुनिया का बादशाह सिकंदर आजम जिस शहर फौत होया उस शहर का नाम है बाबुल, इराक के अंदर है और अजे भी उसका नाम यही है। इस शहर का जिक्र अल्लाह कुरान में फरमाया वमा उनज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत। तो सिकंदर दुनिया का बादशाह सी। मैं उत्थे गया थे, मैं एक बंदे तो पूछा कि भाई कोई सिकंदर की कबर किथे? बादशाह जो दुनिया का सी उसकी कबर ते वेखा, उन्हें कहा इत्थे किसी ने भी नहीं पता उसकी कबर किथे, आंदे मरिया है सी, इत्थे उसकी कबर का कोई नहीं पता। जाने मन जरा गौर करे, कबर दा कोई नहीं पता, पता नहीं किथे मरिया है। जुमला नोट करो। मैं बगदाद गया, उस मुल्क के इराक के बगदाद भी। मैं पूछा इत्थे एक दरवेश हुंदा जेड़ा रेत दे कोठे पैर ते बनांदा, बाबा बहलूल, ओदी कबर दा किसी ने पता है? उन्हें आख्या बच्चे बच्चे ने पता है। मैं गया तो बड़ी आलीशान कबर, सोना रोजा बनया। मैं ख्याल है भाई आ रमज है, दुनिया के बादशाह की कबर लभदी नहीं ते रसूलुल्लाह दे दरवेश की कबर दा बंदियां सारियां नूं ही पता है। ਇਹਦਾ मतलब है भाई कबरां ते बंदे एवें नहीं आउंदे, कुछ काम उनदे नाल राजी होने वाले कीते होण ते फिर बंदे कबरां ते आउंदे, उंजे कबरां ते कोई नहीं आउंदा। भाई समझ गल आई जी कि कोई ना। चलो थोड़ी जी होर नेड़े ले आउने आ तुहानूं। तुसीं आखो इराक है, लाहौर तुसीं जाओ तो उत्थे नूर जहां दी मज़ार है, शाही किले विच नूर जहां दी उत्थे मज़ार है, मलका नूर जहां दा उत्थे मकबरा है किते हेठां जी करके कबर है, टुटी पई है, वो उत्ते एक शेर लिखे है कबर ते, बिल्कुल उल्लू बोलते पे। कबर उतू फट गई है, मतलब पुरानी होने की वजह तो ना उतू फट फुट गई है, लेकिन तख्ती ते एक शेर लिखे है बर मज़ारे माँ गरीबा ने चरागो ने गुले, ने बर परवाना सुजत ने सदाए बुलबुले। ये चूंकि वो मलका शायरा भी सी, औरत शायरा सी, उसका शेर है कि साड़ी मज़ार ते ना चिराग होना है तो ना परवाना होना है, ना फुल होने थे ना बुलबुल होने। मतलब है कि मेरी कबर ते वीराना होना है, पता सी उन्हें है वो भी कबर। तो वो कबर है उस बादशाह दी बीवी दी जिहड़ा आंदा सी कि मैं अपनी बादशाही दे ये नहीं छड्डी है। शाहजहां कहता सी कि मैं सिर्फ रोटी चाहिए है, बाकी सल्तनत होंदी है, जो दिल सो कर दी रहे। हजरात मसला समझो, पूरे बर्रे सगीर दी खातून अव्वल फर्स्ट लेडी जिहड़ी अरके गुलाब नाल गुसल कर दी है, मरीए ते कबर टुटी पई है, कदी किसी ने फातिहा पढ़दे जांदे नहीं वेख्या, तुहाडे चों किसी नहीं वेखी होनी। जो कोई तालिब इलम होवे शौक वाला तो शायद गया होवे, नहीं तो तुहाडे चों कोई नहीं गया होना।
ये ओदी कबर है जिहड़ी महलात च रही है ते पूरे बर्रे सगीर दी बादशाही। उरे ही लाहौर एक बाबा है जिहदा नाम सैयद अली अजवेरी है, जिहड़ा एक उजरे मसीत दे सारी जिंदगी रहा है, लेकिन अज उन्होंने कबर ते लिखे है गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा ना कि सारा पीरे कामिल कामिला रा रहनुमा। तुहाडे चो थोड़े होने जिहड़े नहीं गए होने। तो भैया फिर ये फर्क की होया भाई, माल तो उन्होंने कोल बाड़ा लेकिन कबरां इन्हां दियां जिउंदियां। फर्क सिर्फ वफाद है, जिन्ना रसूलुल्लाह नाल प्यार कीता है ते दुनिया छड्डी है, दुनिया दूजा नंबर दिता ने ते हजूर नूं पहला नंबर रखिया ने, उन्हां दीयां खबरां ते अज फातिहा पढ़ींदा पिया। ते जिन्ना दुनिया दा नंबर पहला ते दीन दा दूजा रखिया भाई जी उन्हां कोल कुछ नहीं। यही फर्क है। तुहाडी डायरी विच दीन दा नंबर पहला है या दूजा है, यही तय करदा है कि तुहानूं अल्लाह नाल ते दीन नाल प्यार कितना है। जिन्हां दी जिंदगी दी डायरी विच दीन दा नंबर दूसरा है और दुनिया दा पहला है, वो अल्लाह राजी करने वाले बंदे नहीं। और जिन्हां दा पहला नंबर दीन है और दूसरा उन्हां दी जिंदगी विच नंबर दुनिया है, वो बंदे अल्लाह नूं प्यारे ने। भाई मेरी गल दी समझ आई है कि कोई नहीं? ये हुण तुसां खुद अपना जायजा लेना है, साडी जिंदगी विच दीन पहले या दुनिया पहले। अजीज़ा ने मन जिन्हां ने रसूलुल्लाह नाल वफा कीती है, अल्लामा इकबाल फरमांदे ने की मोहम्मदी से वफा तूने तो हम रे हैं ये जहां चीर न गया, ये जहां चीर है गया लौह कलम तेरे औरत है और नवाए वक्त कालम लिख दी है। मैं इसको हवाला दे रहा मैं कोई बंदा है ना कि किथे लिखा जी, मैं उदा कालम पढ़िया अखबार ते जंग में छपया सी। वो ये लिख रही सी हाँ कि मेरी एक दोस्त आई, वो मुसलमान नहीं सी, ईसाई औरत सी। वो मैनू मिलन वास्ते पाकिस्तान विजिट ते आई तो उन्हें कोल औलाद कोई नहीं, तो मैनू आंदी मैं बड़ा इलाज कराया। तो कहती है मैं उन्होंने आख्या भी साढ़े को इतने बंदे इस बाजार से जाके अल्लाह के दुआ कर दें तो भी कर ला। फिर लिबरल जाही होंगे ना अखबार वाले भी, तुहानू पता है एडे आलिम फाजिल तो नहीं ना होंगे, लेकिन हो सके भाई इतने दुआ बंदे कर दे। वो आते असं उत्थे गई दुआ की, उस फुल चढ़ाया, चढ़ा के टुर गए। अगले साल उन्हें मैंने फोन किया कि मैं आ रही हूँ। मैं उन्होंने एयरपोर्ट से लैन गई, जो लत्थी चो कली नाई नाल उनके कोल एक बच्चा से, तो मैनू आंदी है भैणा उस बाबे की कबर ते लै चल जिथे दुआ मंगी आई पिछली बारी। उस बाबे की मज़ार से दुआ मंगी है, अल्लाह मैनू पुत्र अता कीता। भाईया वो अल्लाह ताला दिंदा दिंदा नहीं है, पर बाबियां दी रौनकां वधाउण वास्ते उत्थे सद के दिंदा ते फिर बंदे उत्थे जांदे रहिंदे। गल नहीं समझ आई कि ना? वो अपने आप प्यारियां दे मज़ारां दियां रौनकां वधाउण वास्ते उत्थे सद्दा है ते मुड़ दिंदा है ते बंदे उत्थे जांदे रहिंदे। हुण रमज़ दी समझ आई जे कि नहीं? वो अंग्रेज़ां भी दे छड़दा। वाह मेरे मालिक मैं तेरे तो कुर्बान हो जाऊं। रौनक वधाणी हुंदी सचियारी दा। हाँ उस्मान साहब बैठे ने या कोई होर भी बंदे उत्थे इतवार को साडे कोल सेब वालियां दा रश लगा हुंदा है। की आंदे पुत्र पुत्र बनना चाहिए, दुआ मंगो धी चाहिए, दुआ का फूक मार दिया। तो मैनूं रमज़ दा पता है भाई मेरे कोल कोई नहीं आउंदे, साईं इत्थे अपने प्यारियां कोल बंदे इकट्ठे करने हुंदे ते साडे फूक दा मान नहीं है, असीं एडे काबिल कोई नहीं। दिंदा वो आप ही है, साडा ते एवें बहाना ही बनिया है। सजनों ये अपनी अपनी कुदरत का मालिक है, कोई ये नहीं कह सकता कि मजबूर कर ले या प्रेशराइज करे अल्लाह ने भाई दे ही दे। उन्हें आजिज बंदे दुआ करना, वो साडा एक साथ थले ते दूजा उत्ते ना जान देवे ते इस गल ते कादर है कि हलन ना देवे। असी कौन वो सामने कख भी नहीं, कखा तो भी भैड़े हाँ। लेकिन जो मालिक करम फरमांदा है वो किसी वसीले नाल बंदियां नूं काम देंदा रहंदा है, तो वसीला बना ले, होर कोई गल कोई नहीं। तो साथियों अजीजों अपनी जिंदगी की डायरी में सुबह से उठने ना
तो असी तय करने कि अज पहला केड़ा काम करना है। तो अपनी जिंदगी भी ये तय करो कि पहला नंबर किस नूं देना है। मसलन मैं मिसाल देना, वही पहला मझ चोला या नमाज पढ़ना पढ़ना, तो जवाब है पहला नमाज पढ़। अभी पहना वाही अल जाना है या जुमे ते जाना है। तो अल्लाह का कुरान आंदा इदा नूदी अली सलात में यौमिल जुमुअती फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बई। ईमान वाले खरीदो फरोख्त छोड़ दिता करो तो जुम्मा ते जावया करो। जो साईं फरमा रहा है खरीदो फरोख्त छड़ दे होने ना करी, जेड़ा बंदा उस तो बाद भी पानी लाई रखे, वो पानी लाई रखे पर उन रेंज कर बैठा है। क्योंकि उस दसिया या अल्लाह मैं तेरे हुक्म तो भी अपनी वाही अगे यही दसिया कि या अल्लाह मैं तेरे हुक्म नालों साडी वाही बाली प्यारी है, मैं पानी लाया मिथू नहीं जुमे ते जमींदा। तुसी ते सारे जुमे ते जांदे हो ना, तुसी तो सारे जुमा पढ़ने वाले माशाअल्लाह बैठे हो, तुसी केड़ा जुमा नहीं पढ़ते। मैं तो उन्होंने प्याना ना जेड़े जुमा को नहीं पढ़ते, तुसी सारे तो पढ़ते हो, तुहाडे नाल ते मैं नहीं ना गल पिया करदा, तुहाडे हाल मूँह करके करदा उन्हां नाल पिया जेड़े जालिम जुमे ते भी कदी नहीं गए। वो जालिम हैं कि ना जेड़े जुमे ते नहीं जाते, बोलते ना हो। हुण पता नहीं तुसी क्यों ना बोलते पे, मैनूं ते इस गल दी भी समझ नहीं आउंदी। हैं हला फिर मैंने दसो तो यार, मैं फिर इन्होंने लगाया। ठीक है भाई, फिर जालिम नहीं आते लेकिन गुनाहगार थे हैं। क्यों भाई, ये मेरी गल नहीं ऐ ना को कुरान पाक ले आवे ते ये इतबार नहीं ते ना को सूरह जुमा दा आखिरी रकू पढ़। अलामा साहब बैठे तुहाडे इन्हां ना को बस सूरह जुमा कुरान जो काढ़ी को दा आखिरी रकू की लिखिया है, शुरू किथों हुंदा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बई। ईमान वालों, जदों जुमे दी अज़ान हो जाए उस तो बाद सारे काम छड़ दो। फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, ते अल्लाह दे ज़िक्र अल भाजो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, जे तुहानू पता लग जाए तो तुहाडे वास्ते खैर है। फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। जदों जुमा पढ़ी जाए तो मुड़ ज़मीन ते फैल के अल्लाह दा फजल तलाश करया करो, ते अल्लाह दा जिक्र कसरत नाल करया करो, अल्लाह तुहानू कामयाब कर देवेगा। अगे अल्लाह की लिख दे, अगे अल्लाह की फरमा दे, अल्लाह फरमा दे व इज़ा राऊ तिजारतन औ लहवन इन्फद्दू इलैहा व तरकूका काइमा। ये बंदे एडे जालिम ने, जदों इन्हां नू नफा मिल जाए ना तो या खेल मिल जाए उस पासे मायल हो जाते और नमाज छोड़ देते। कुल महबूब इन्हां दसो जुमे वाले दिन भी पानी लाने वाले आ, कुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल लहवी व मिनत तिजारा। जुमे वाले दिन जुमे ते ना आने वाले आ, रिजक तेनू मैं देना है, कणक तेनू मैं दिती है, रिजक तेरा वधाना मैं ही है, उदू कोनू डीना। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। सो जदों जुमे दे दिन भी तुसी नहीं ना जाते तो अल्लाह तुहाडे रिज़क विच कमी कर देता। ये भी मैं नहीं कह रहा, अल्लाह कुरान ने फरमाया जो बंदा मेरे जिक्र तो मुंह फेर लेंदा है उहदा मुईशत अल्लाह तंग कर देंदा है, उहदा रिज़क कट के अल्लाह दूरियां दे छड्डदा। वो बंदे आंदे नहीं साडी कणक ते 50 माणी हुई है, ज़ालिमा 70 होनी आई, वो कटी गई है तेरी 20 मन। ये जुमा पढ़ता रहे तो अल्लाह ये होर बरकत देनी है। सो जी दोस्तों रजीदो, अपना रिज़क तंग ना करो जुमा छोड़ के। अपने दोस्तों ने आखांगा और अजीज़ा ने आखांगा कि सजनों और अजीज़ो, मेरे बड़े प्यार वाले बंदे हो, सारे नमाज पढ़ लो, रमज़ान आ गया है, नमाज भी पढ़िया करो, रोज़ा भी रखा करो, तो जुमा भी पढ़िया करो। ते रोज़ा ईमान नाल रखींदा है, बाड़ा रोटी खाद्या रोज़ा नहीं रखींदा। भुख ते प्यास उस बंदे नूं बाड़ी लगती है जिंदे ईमान की कमजोरी होंदी, जो ईमान मजबूत हो जाए मुड़ लगती नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं शुगर का मरीज हाँ, मैं मरीज हाँ, बंदा शुगर है मैनू, लेकिन मैं मुड़ भी रखना तो रख ही जाना। हम पता है शुगर वाले बंदे जो बड़ी वीकनेस होती है और कमजोरी महसूस होती है, अगर वो ना खाए तो
बिल्कुल दूजिया जितना ही रखी दा ते अल्लाह दा फजल है। अगे पिछे शुगर हेठा उतर आती है, जिसले रमजान आ जाए उसले बिल्कुल अपने लैवल से आ जाती, पत्ती गठदी नहीं बल्ला, बिल्कुल दवाई भी अद्धी कर छड़ी दी है तो वो अपनी थां ते आ जाती। रमजान की बरकत इतनी है, रोजे की बरकत इतनी है। सो सजनों रजीबो, अगर कोई मरीज है तो उन्होंने अपने डॉक्टर के मशवरे नाल रोज़ा रखना चाहिए। जेडे तंदुरुस्त हो, अल्लाह फरमांदे ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुहाडे उत्ते रोज़े फर्ज ने। हुजूर फरमाए लिस्साइमी फरहतान, रोजेदार नूं दो खुशियां देना, फरहतुन फिल अफ्तार, एक उस वेले जदों वो रोज़ा खोलदा है ते दूजी वो जदों उसनूं मैं अपना दीदार करा देना। सो अजीज़ों और साथियों, रोज़ा भी रखिया जे ते रमज़ान आ गया, जुमे भी पढ़िया जे। रमज़ान तो इलावा भी जुमा पढ़ना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा कि रमज़ान तो इलावा ना पढ़िया हो तो मैं प्याना बोना अगला आना ही रमज़ान में जे इस तो अगला, तो तुम इस तो ही स्टार्ट कर लो, जुमा शुरू कर लो और नमाज पढ़ने का भी एहतमाम शुरू कर लो और घरों में कुरान पढ़िया करो ताकि तुहाडे घरों में तुहाडे माल में बरकत हो। अल्लाह ताला मैनू और आप सब नू बरकत अता फरमाए और हुजूर दे दीन दा गुलाम बनाए। दो शेर इत्थे ही बह के एक शेर पढ़ लो सलाम दा, फिर दुआ करने। मुस्तफ़ा जाने सलाम शमाए बज़ में, हम गरीबों की आका पे बे हद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पेला सलाम मुस्तफ़ा जाने। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अल्लाह सुनिया मेरे इन्हां बेलियां ने महफिल शरीफ कराई है, खर्च कीता ने, लंगर शरीफ का एहतमाम कीता ने। इलाही ना सारियां दी महफिल पाक अपनी बारगाह और इन्हां दे जो मेरे मालिक नेक इरादे ने पूरे फरमा, इन्हां दे रिज़्क़ विच माल जान बरकत फरमा। इस महफिल दा खाने दा इसाले सवाब इन्हां दे वालिद साहब और चाचू जान फौत होए ने, उन्होंने करने कबूल करके उन्होंने जन्नत च आला मकाम अता कर। इन्हां दे माल च रिज़्क़ च इजाफा और बरकत फरमा दे। या मौला जितने भाई आए ने साडे सारे दे माँ बाप की बख्शिश फरमा, हर गुनाह माफ़ कर, नेक अमल की तौफीक अता फरमा, बुरे अमाल तो बचने वाला बना, नबी पाक सरकार दे दीन ते चलने वाला बना, आहले सुन्ना व जमात दे मसलक और अकायद और नज़रियात ते कार बंद फरमा। या मौला इस बस्ती ते इस इलाके ते अपनी रहमत नादल फरमा। सारिया बेलियां दे दिल हजूर दे दीन का प्यार पैदा कर, सारिया दे दिल हजूर दे दीन की मोहब्बत पैदा कर और साडे दिलों नूं दीन की तरफ मायल फरमा।